Okay. So, hello friends. So today we will discuss about a small topic of the lower limb that is femoral triangle. So in the lower extremity we have a very important topic that is femoral triangle. तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे. तो आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस ट्रायंगुलर एरिया दैट इज फेमोरल ट्रायंगल. इसके बाद हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में जानेंगे. बाउंड्रीज कैसे जो है कौन कौन सी मसल इसको इस एरिया को एनक्लोज करती हैं. इसके बाद हम इसके रूफ में क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, फ्लोर में कौन कौन सी मसल्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि इस ट्रायंगल में लाई करता है, और फाइनली वी विल मूव ऑन द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द femoral triangle. So let's start the class. So first of all, you must know where is the location of the femoral triangle, or you can say the surface. From the surface आप कैसे देख सकते हैं कि ये एरिया जो है वो femoral triangle का है. तो अगर आप किसी भी पर्सन के सब्जेक्ट के पेशेंट का थाई को अबडक्ट करें, थोड़ा सा लेटरली आप थाई को अबडक्ट करें, तो इन अ स्लाइटली अबडक्टेड थाई, in an abducted thigh you can say abducted thigh. थाई को थोड़ा सा आप जो है लिटरल मूव करिए. तो in an abducted thigh on the upper part of upper part of upper part of thigh in its medial in its medial aspect थाई के ऊपरी और मीडियल साइड में आपको एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन दिखाई देता है. यू विल फाइंड अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन and that is known as femoral triangle. It is known as femoral triangle. इसी को हम लोग femoral triangle कहते हैं. femoral मतलब कुछ फीमर से रिलेटेड, और फीमर आपको पता है कि फीमर इज अ बोन ऑफ थाई रीजन. ठीक है, थाई रीजन में एक बोन है, लॉन्ग बोन, जिसे आप फीमर कहते हैं. वहीं पे एक ट्रायंगुलर एरिया एनक्लोज हो रहा है. दैट ट्रायंगुलर एरिया इज नोन एज femoral triangle. femoral triangle. ठीक है. नाउ लेट्स सी द बाउंड्रीज ऑफ दिस ट्रायंगल. कैसे ये एरिया, जो ट्रायंगुलर एरिया आपने कहा, वो कैसे किन किन स्ट्रक्चर से बाउंडेड है. तो आप सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपको जो है हिप बोन की एनाटमी पता है, तो आप देखते हैं कि जो ये ईलियक क्रेस्ट है उसके एंटीरियर एंड पे यू विल फाइंड अ pointed bony projection, and this pointed bony projection is known as ASIS. ASIS, anterior superior iliac spine. तो ये जो iliac crest का ये जो anterior end जो कि काफी pointed होता है, इसे हम कहते हैं ASIS. और फिर आपको पता है कि प्यूबिक बोन जो है, जो कि हिप बोन का पार्ट है, तो वहां से लेके प्यूबिक बोन में एक ट्यूबरकल होता है जिसे आप कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल. प्यूबिक ट्यूबरकल आप कहते हैं. तो इन दोनों को यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, एंड दैट लिगामेंट इज नोन एज इंग्वाइनल लिगामेंट. तो इस तरह से इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पे एएसआईएस से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक अटैच होता है, और इसकी कॉन्वेक्सिटी जो है वो नीचे की तरफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लिगामेंट नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से कॉन्वेक्स रहता है, और इसकी कॉन्वेक्सिटी जो है वो लोअर साइड में है. So this ligament is known as inguinal ligament. Inguinal ligament. तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट जो आप ट्रायंगुलर एरिया की बात कर रहे हैं, जिसे आप femoral triangle कहते हैं, उसका ये बेस बना रहा है. ठीक है. So this base is formed by inguinal ligament, जो कि ASIS से लेके pubic tubercle तक extend करता है. तो base is formed by the inguinal ligament. Now, अगर आप लेटरल वॉल की बात करें, लेटरल साइड की बात करें, तो लेटरल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज फॉर्म बाय अ मसल, एंड दिस मसल इज नोन एज सार्टोरियस. सार्टोरियस मसल जो है यहाँ पे लगी रहती है,
और ये सार्टोरियस मसल का जो मीडियल बॉर्डर है, देखिए ये जो बॉडी एक्सिस के टुवर्ड्स बॉर्डर है जिसे आप मीडियल बॉर्डर कहते हैं, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ दिस सार्टोरियस मसल is going to form the lateral boundary of femoral triangle. तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आप मसल बनाते हैं जिसे आप सार्टोरियस कहते हैं, तो उस सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर जो है, सार्टोरियस जो मसल है उसका मीडियल बॉर्डर इज गोइंग टू फॉर्म द लेटरल बाउंड्री ऑफ फेमोरल ट्राइंगल। इसके बाद आपको एक और मसल मिलेगी जिसे आप कहते हैं अडक्टर लॉन्गस मसल। तो अडक्टर लॉन्गस मसल जो कि प्यूबिस बोन से ओरिजिन होती है इसकी, और इंसर्शन इसका लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर जो बोन है उस पे होती है। तो दिस मसल इज नोन एज अडक्टर लॉन्गस मसल। तो अगेन अगर आप मीडियल बाउंड्री ऑफ femoral triangle की बात करते हैं, तो medial boundary of femoral triangle is formed by medial border of this muscle which is known as adductor longus। तो आपने देखा कि inguinal ligament, medial border of sartorius muscle, medial border of adductor longus muscle, ये जो है this is the boundary of the femoral triangle। femoral triangle आप देखेंगे कि मिडिल साइड में आपके पास मसल है दैट इज नोन एज adductor longus, लेटरल साइड में यू हैव द मसल दैट इज नोन एज sartorius, और अगर आप बेस ऑफ द ट्रायंगल की बात करेंगे तो दिस इज फॉर्म बाय द inguinal ligament, और एपेक्स आपने कहा कि ट्रायंगुलर एरिया है, तो दिस पॉइंटेड एंड इज नोन एज एपेक्स ऑफ द femoral triangle एंड इट इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन या फिर आप कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट, जहां पे दो मसल मिल रही हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ सार्टोरियस एंड अडक्टर लॉन्गस। तो जहां पे अडक्टर लॉन्गस और सार्टोरियस मिल रही हैं, दिस इज नोन एज एपेक्स ऑफ द femoral triangle। और ये जो एरिया आपने देखा इनक्लोज होता हुआ between the inguinal ligament, sartorius और adductor longus के बीच में, this triangular space is known as femoral triangle। तो यही एरिया है that is known as femoral triangle। इसी एरिया को आप कहते हैं femoral triangle। ठीक है, ट्रायंगल इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है। नो, इस डायग्राम में आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये ट्रायंगुलर एरिया बाउंडेड है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर की तरफ एक लिगामेंट जो कि AS-IS से प्यूबिक ट्यूबरकल तक अटैच है, दिस लिगामेंट इज नोन एज inguinal ligament। So base of the triangle, the base is formed by the inguinal ligament। The base is formed by the inguinal ligament। अगर आप मीडियल वॉल या मीडियल बॉर्डर की बात करेंगे, मीडियल बाउंड्री की बात करेंगे, सो द मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म बाय मीडियल साइड में आपके पास जो मसल है दैट इज मीडियल बॉर्डर ऑफ मसल दैट इज नोन एज अडक्टर लॉन्गस। ठीक है, अगर आप लेटरल बाउंड्री की बात करेंगे तो आप देखिए ये मसल थी सार्टोरियस, तो लेटरल साइड में आपके पास जो मसल है दैट इज नोन एज सार्टोरियस, और सार्टोरियस का कौन सा बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो अगेन मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस इज गोइंग टू फॉर्म द लेटरल बाउंड्री ऑफ द femoral triangle। फिर एपेक्स आता है, एपेक्स आपने कहा जहां पे सार्टोरियस एंड अडक्टर लॉन्गस मिल रही हैं, अडक्टर लॉन्गस मसल मिल रही हैं, उनका जो मीटिंग पॉइंट है, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज नोन एज एपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये आपने पूरी बाउंड्री देखी कैसे ये ट्रायंगुलर एरिया जो है बाउंडेड है मसल से और लिगामेंट से। अब देखिए आप रूफ, जैसे आप किसी भी कैडवर को डिसेक्ट करते हैं, तो जो भी आप सुपरफिशियल टू डीप डिसेक्ट करते हैं, सबसे पहले जब भी आप डिसेक्शन करते हैं आपको स्किन मिलती है, स्किन के नीचे यू हैव द सुपरफिशियल फेशिया।
सुपरफिशियल फेशिया के नीचे मसल को कवर करती हुई, वेसल्स को कवर करती हुई जो फाइब्रस टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है उसे आप डीप फेशिया कहते हैं। तो जब आप किसी कैडवर को डिसेक्ट करते हैं तो जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है वो किसी पर्टिकुलर एरिया का देखिए रूफ बनाता है। जैसे कि आप जब फिमोरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहां पे जो रूफ है दैट इज फॉर्म बाय द स्किन। सबसे पहले जब आप डिसेक्शन करते हैं तो आप स्किन से एनकाउंटर होते हैं। स्किन को जब आप सेपरेट डिसेक्ट कर लेते हैं, इंसिजन लगा के सेपरेट कर लेते हैं तो उसके नीचे बहुत ही ऑलमोस्ट मैनी टाइम्स जो है ये स्किन से अडहेयर ही रहता है, दैट इज नोन एज सुपरफिशियल फेशिया। और यहाँ पे इंग्वाइनल रीजन में फेमोरल ट्रायंगल में आपको कुछ लिम्फ नोड, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड मिलेंगे। इसके बाद कुछ क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं जैसे फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ब्रांचेस ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व, और आपके पास आर्टरी जो फेमोरल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं वो इस जो है रूफ में लाई करती हैं। ग्रेट सेफनेस वेन, देन यू विल एनकाउंटर द डीप फेशिया, और डीप फेशिया को पियर्स करता हुआ आपको ये जो ग्रेट सेफनेस वेन है जो कि सुपरफिशियल वेन है, ये फिमोरल वेन में फाइनली जो है ड्रेन करती है। तो इसी क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने के बाद then it finally goes inside, it drains the blood inside the femoral vein. So you will find skin, superficial fascia, some cutaneous nerve, some cutaneous vessels, then deep fascia, cribriform fascia into the roof of the femoral triangle. इसके बाद आपने डिसेक्ट किया, आपने रूफ देखा, आपने बाउंड्रीज बहुत क्लियरली डिसेक्ट कर ली, तो आपको इस ट्रायंगुलर एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखाई देते हैं। और उस कंटेंट को जब आप सेपरेट करते हैं तो नीचे डीपर पार्ट में यू विल फाइंड द फ्लोर। कुछ वहां पे मसल्स हैं जो कि फ्लोर बना रही हैं, और इनको हम लोग एक सीक्वेंस में दैट इज मीडियल टू लेटरल हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो मोस्ट मीडियल आप देख सकते हैं, तो सबसे मीडियल साइड में आपको मसल दिखाई दे रही है जो कि फिमोरल ट्रायंगल का मीडियल बाउंड्री भी बनाती है। दिस मसल इज योर अडक्टर लॉन्गस मसल। ये जो आपको फर्स्ट मसल दिखाई दे रही है सबसे मीडियल साइड में, दिस इज द मीडियल साइड एंड दिस इज द लेटरल साइड। सो मोस्ट मीडियल यू विल फाइंड अडक्टर लॉन्गस मसल। सबसे मीडियल आपको फ्लोर में अडक्टर लॉन्गस मसल मिलेगी जिसको हमने नंबर 1 से मार्क किया है। नेक्स्ट मसल जो आपको मिलेगी मीडियल से अडक्टर लॉन्गस के थोड़ी लेटरली, दैट इज योर पैक्टिनियस मसल। सो सेकेंड मसल जो कि फ्लोर ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल बनाती है इसे हम कहते हैं पैक्टिनियस। तो यू विल फाइंड पैक्टिनियस जो कि आपकी नंबर 2 से मार्क है। फिर आपको थर्ड मसल मिलेगी, थर्ड मसल जो कि थोड़ी सी जो है लेटरल साइड में चली जा रही है। दिस थर्ड मसल इज बेसिकली psoas मेजर मसल। तो थर्ड मसल दैट इज psoas मेजर मसल। ठीक है, नंबर 3 इज psoas मेजर मसल। फिर आप देखेंगे कि सबसे लेटरी जो आपको मसल मिलती है, द फोर्थ वन इज दैट इज गोइंग टू फॉर्म द फ्लोर ऑफ द femoral triangle. दिस फोर्थ वन इज नोन एज इलियाकस। तो सबसे लेटरल आपको मिलेगी इलियाकस मसल, जिससे कि हमने 0.4 से मेंशन किया है। तो इस तरह से मीडियल टू लेटरल हम चलते हैं, और फ्लोर ऑफ द femoral triangle में you will find these 4 muscle. The first one that lies most medial is your adductor longus, then pectineus, then more laterally psoas major, and lateral, that the most lateral structure is your most lateral muscle is iliacus muscle. These 4 muscle, they are going to form the floor of the femoral triangle. अब देखिए एक ट्रायंगुलर एरिया है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाई करते हैं, और अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो मेन स्ट्रक्चर्स क्या हैं वहाँ पे यू विल फाइंड फिमोरल आर्टरी आपको दिखाई देगी, फिमोरल आर्टरी, और इसकी ब्रांचेस दिखाई देंगी। वो ब्रांचेस सुपरफिशियल हो सकती हैं, डीप हो सकती हैं। इसके बाद आपको फिमोरल वेन मिलेगी,
VAIN वेन और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, जो कि इसमें ट्रिब्यूटरीज जो कि फीमोरल वेन में ड्रेन करती हैं। The next important structure is your femoral vein, femoral vein। इसके अलावा कुछ जो है क्यूटेनियस ब्रांचेस यहाँ पे नर्व दिखाई देती हैं, नर्व्स दिखाई देती हैं। फिर आपको यहाँ पे लिम्फ नोड्स मिलेंगे, लिम्फ नोड्स दिखाई देंगे। तो these are the content of the femoral triangle। जैसा कि हमने आपको बताया, फिमोरल आर्टरी आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जो आपको स्ट्रक्चर ASIS से होता हुआ प्यूबिक ट्यूबरकल पे अटैच हो रहा है, दिस लिगामेंट इज नोन एज इंग्वाइनल लिगामेंट। फिमोरल आर्टरी विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिमोरल आर्टरी इज continuation of which artery? It is continuation of external iliac artery। external iliac artery का continuation है, जो कि जब इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से होता हुआ थाई रीजन में आता है तो इसका नाम बदल के हो जाता है फिमोरल आर्टरी। अब ये फिमोरल आर्टरी कुछ क्यूटेनियस सुपरफिशियल ब्रांच देती है और कुछ डीप ब्रांचेस देती है। अगर आप सुपरफिशियल ब्रांच की बात करें तो यू विल हैव 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस एंड 3 डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल ब्रांच आप देख सकते हैं, जो ये पहली ब्रांच है, दिस इज गोइंग टुवर्ड द पुडेंडम, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के पास जा रही है। फीमेल के केस में वल्वा के पास, लेबिया मेजोरा माइनोरा के पास। मेल के केस में जो स्क्रॉटम है, टेस्टिस है, जो बाहर का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उस एरिया में जा रही है। उसकी डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की तरफ है। सो दिस इज नोन एज सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। एक सुपरफिशियल ब्रांच आप देखिए एब्डोमेन की तरफ जा रही है, जिसे आप कहते हैं सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जो थर्ड ब्रांच है सुपरफिशियल ब्रांच, it is going toward the ileum and it is known as superficial circumflex iliac artery. These three are, that is superficial external pudendal, superficial epigastric and superficial circumflex iliac. These three are the superficial branch of femoral artery। इसके अलावा आपको कुछ deep branches दिखाई देंगी, जैसे कि profunda femoris, deep external pudendal एंड मस्कुलर ब्रांचेस, जो कि आपके सार्टोरियस को, अडक्टर लॉन्गस को, जो यहाँ पे आपके वास्टस मसल हैं, उनको सप्लाई देने के लिए यू विल फाइंड द मस्कुलर ब्रांचेस, जो कि डीप ब्रांच ऑफ femoral आर्टरी है। So these structure they lie in the femoral triangle. The next structure that is going to lie in the femoral triangle is femoral vein and its tributary ट्रिब्यूटरीज। जो इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेन। ये सारी वेन्स जो हैं ब्लड को फाइनली फिमोरल वेन में ड्रेन, ग्रेट सेफनस वेन में ड्रेन करती हैं, और ग्रेट सेफनस वेन देखिए जाके फिमोरल वेन में जो है ड्रेन करती है। इसके अलावा और भी ब्रांच इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि प्रोफंडा फिमोरिस है, ग्रेट सेफनस वेन है, कुछ मस्कुलर ट्रिब्यूटरीज हैं। These all are going to drain into the femoral vein and they lie in the femoral triangle। ये femoral triangle के कंटेंट में ही आते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज femoral nerve। femoral nerve ये आपका काफी लेटरली होता है, दिस ऑल्सो लाइज इन द femoral triangle। और अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स के रिलेशन को देखेंगे, ये स्ट्रक्चर कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप पाएंगे कि जो वेन है, जो femoral वेन है, वो सबसे आपकी मीडियली होती है, और जो femoral आर्टरी है वो बीच में लाई करती है, और femoral नर्व आप पाएंगे कि काफी ये लेटरल स्ट्रक्चर है। तो यू विल फाइंड femoral vein, तो VEN, हम लोग इसको याद करते हैं VAN, ठीक है, VAN। जो वेन है दैट इज femoral vein, ये सबसे आपकी मीडियल स्ट्रक्चर है वैन। आर्टरी बीच में लाई करती है
और नर्व आपका लेटरली लाई करता है, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन है एट द बेस ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल। जैसे जैसे आगे ये बढ़ते हैं आर्टरी, वेन एंड नर्व, इनका कोर्स देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन इसमें चेंज होती है, लेकिन बेस पे आपको ये रिलेशन मिलता है। इसके अलावा आपको मैं एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि जो देखिए वेन और आर्टरी हैं वो एक शीत के अंदर, अपर पार्ट जो रहता है उनका एक शीत के अंदर कवर रहता है, जिसे आप कहते हैं फिमोरल शीत। ओनली द अपर पार्ट, ओनली द अपर पार्ट ऑफ द वेसल्स आप कह सकते हैं। जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट of femoral artery and femoral vein, they are enclosed, these are enclosed in a sheath, enclosed in a sheath, in a sheath, and that is known as, मतलब वो डीप फेशिया का ही मॉडिफिकेशन है, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ femoral artery और वेन को enclose करता है, and this sheath is known as femoral sheath, sheath is known as femoral sheath। नर्व देखिए शीत के अंदर नहीं लाई करती है। तो आपसे कभी कभी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट लाई इन द फिमोरल शीथ। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो फिमोरल नर्व है, फिमोरल नर्व जो है, इट डज नॉट lie, it does not lie inside the femoral sheath के अंदर ये नहीं रहती है, ठीक है। तो ये थी आपकी कि क्या रिलेशन है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, क्या बाउंड्री है। नाउ कंटेंट के बाद जो ये फिमोरल ट्रायंगल है इसका क्या एप्लीकेशन है पढ़ने का, इसकी एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका अप्लाइड एस्पेक्ट है। तो एप्लीकेशन देखिए ये है कि आप सबसे पहले तो अगर आप देखिए तो आपने कहा कि फिमोरल आर्टरी जो है वो बीच में लाई करती है, सपोज दिस इज फिमोरल आर्टरी। फिमोरल नर्व वेन जो है वो मीडियली लाई करती है, और फिमोरल नर्व जो है वो काफी लेटरल साइड में लाई करती है। तो कभी कभी देखिए हम लोगों को सपोज कि कोई आईवी लाइन लगानी है, हमको बाकी जो आप अपर लिम्ब में आईवी लगाते हैं वो वेन्स आपको नहीं मिल रही हैं, तो हम लोग सबसे पहले इस फिमोरल आर्टरी का पल्सेशन, फिमोरल आर्टरी को आप का पल्सेशन हम लोग फील करते हैं। वी फील फॉर फिमोरल आर्टरी पल्सेशन, और उसके जस्ट मीडियल जो है आपको पता है जो भी वेसल होगी दैट इज फिमोरल वेन। तो वहां पे हम लोग आईवी लाइन जो है स्टैब्लिश करते हैं। कोई भी आपको ड्रग देनी है, कोई भी आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो आईवी कैनुला जो भी आप लगाते हैं या आईवी लाइन जो आप सेट करते हैं वो फिमोरल आर्टरी के मीडियल सेट करते हैं। दूसरा देखिए तरह तरह के कैथेट्राइजेशन होते हैं, जहाँ पे कभी कभी हम लोग हार्ट की सर्जरी में, हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग कैथेटर को फिमोरल आर्टरी से ले जाते हैं। फिमोरल आर्टरी से देखिए जैसे कि आपने फिमोरल आर्टरी जिसे हम कैथेट्राइजेशन कहते हैं, कैथेटराइजेशन, यहाँ पे हम लोग एक फाइन कैथेटर नीडल लगा के जो है फिमोरल देखिए आर्टरी, फिमोरल आर्टरी से ये पहुंचा एक्सटर्नल इलियक में, एक्सटर्नल इलियक से ये कॉमन इलियक में, कॉमन इलियक से ये पहुंच जाता है आपका एओर्टा में, ठीक है। तो एओर्टा से फिर आप इसको ले जाते हैं, और एओर्टा देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। तो आप डिफरेंट जो है हार्ट की जो है इमेजिंग के लिए, एंजियोग्राफी के लिए आप ये फ्यूमरल आर्टरी को चूज कर सकते हैं, ये रूट आप चूज कर सकते हैं। तो ये है इसका एप्लीकेशन कि क्या इंपॉर्टेंस है फ्यूमरल जो है फ्यूमरल ट्रायंगल की एनाटॉमी को जानने का। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं उसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है कि आपको आईवी लाइन लगानी है, आपको कोई कैथेटराइजेशन परफॉर्म करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई प्रोसीजर जो है ब्लड वेसल या हार्ट पे करना है, तो आप इस आर्टरी के थ्रू जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट इज योर फिमोरल ट्रायंगल, जहाँ पे हमने डिटेल में एनाटॉमी को देखा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।